बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग किसलय भाग 3 के पाठ 10 पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसके ये एक निबंध है और उसके निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इन्हें डिप्टी राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को साउथ इंडिया, दक्षिण इंडिया में हुई थी, दक्षिण भारत में हुई थी। तो चलिए इनका ये जो पाठ है ईर्ष्या तू न गई मन से, ये केवल एक पढ़ने के लिए पाठ नहीं है। यदि हम इसको अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो आप देखिएगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत हद तक आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इस निबंध में है क्या। रामधारी सिंह दिनकर के इस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी की है और सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। जैसे इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो जीवन के प्रति एक सही और संतुलित दृष्टिकोण हमारा विकसित हो जाएगा। जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है। तनाव को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा खास योगदान देती है। आप सुनते होंगे उसको बहुत टेंशन हो गया, ये हो गया, उस टेंशन के कारण वो पागल हो गया, ऐसा हो गया। तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके टेंशन को खत्म करने वाला कौन है? आपका जो तनाव है उसको खत्म करने वाली कौन है? खुद आपकी अंतरात्मा है। और यह निबंध इसी अंतर्निहित समझ को क्या करेगा? विकसित करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। कौन रहते हैं भाई? वकील। कहाँ रहते हैं? घर के दाहिने में। जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं, सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषणी है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? तो सही बात है। तो देखिए याद करने वाला पॉइंट, जो वकील साहब है कहाँ रहते हैं? तो मेरे घर के दाहिने रहते हैं, ठीक है। और वो खाने पीने में भी अच्छे हैं, भरा पूरा परिवार है, बच्चे भी हैं, नौकर भी हैं, पत्नी कैसी है? मृदुभाषिणी है। अब जिसके पास ये सब कुछ हो, भला एक सुखी व्यक्ति को और क्या चाहिए? अर्थात उनके पास सुखी रहने का सब कुछ साधन था। लेकिन हुआ क्या? मगर वे खुश नहीं हैं। क्यों भाई? उनके भीतर कौन सा दाग है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। क्या है भाई? दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। तो देखिए बच्चों, लेकिन वो खुशी नहीं है। कौन? वो जो वकील साहब हैं, उनके भीतर कौन सा दाव है, इसको मैं भली भांति जानता हूँ भाई। कौन सा दाव है? उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है, कौन है वकील साहब के बगल में? बीमा एजेंट। उन्हीं की जो तरक्की है, जो विभव है, इसी से वकील साहब का कलेजा जलता है। मतलब इसी से उनको ईर्ष्या हो गई है। और वकील साहब को जो कुछ भगवान ने दिया है, सुंदर बोलने, मीठा बोलने वाली पत्नी, सुंदर पत्नी, बाल बच्चे, नौकर चाकर, अच्छा सब, सभा सोसाइटी में आना जाना सब कुछ, लेकिन वो उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता है। वकील साहब क्या करते हैं कि वो इसी चिंता में भुने रहते हैं, काश जो एजेंट के पास वो जो मोटर है वो मेरी हो जाती, जो उसकी मासिक आय है, जो उसकी मंथली इनकम है वो मेरी हो जाती, इसी उसकी जो तड़क भड़क वो सब मेरी हो जाती। मतलब अपना सुख में वो सुखी नहीं है, बल्कि दूसरे के सुख में वो क्या है? दुखी हैं। और यही है ईर्ष्या बच्चों, इसी का नाम है ईर्ष्या। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। क्या वरदान है? कि जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है, वह उस चीज़ से आनंद नहीं उठाता जो कुछ उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। देखिए क्वेश्चन आएगा कि ईर्ष्या का, क्वेश्चन पूछेगा ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? तो आप जान लीजिए ईर्ष्या का अनोखा वरदान यही है कि वो जिस मनुष्य के घर में, हृदय में ईर्ष्या अपना घर बना लेती है,
सबसे पहले वो उसी को नचती है। वो उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास है, बल्कि उन चीज़ों से दुखी रहने लगता है जो दूसरों के पास है। यही इसीलिए ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। वो अपनी तुलना क्या करता है, दूसरों के साथ करता है, और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। मतलब जब वो तुलना करेगा तो पाएगा उनके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उनके पास बंगला है, मेरे पास नहीं, उनके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं। मतलब तरह तरह की वो तुलना करेगा। जो चीज़ जिसका अभाव उसको होगा, उस अभाव का दंश उसको मारेगा, तो उसकी कमी उसको हृदय पर लगेगी। दंश के इस दाग को भोगना कोई आम बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु व्यक्ति करे भी तो क्या, आदत से लाचार होता है। लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। मतलब वो आदत से लाचार है, उसको अच्छा नहीं लगता भोगना। ये अच्छा है भी नहीं कि दूसरे की सुख समृद्धि को देखकर आप जलिए, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करें, वो तो आदत से लाचार, उसे आदत ही है दूसरे के सुख में जलने की, इसलिए वो आदत से लाचार होकर क्या करता है, इस वेदना को भोगना ही पड़ता है। एक उपवन को पाकर भगवान का धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इसी चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर उठता है। मतलब जैसे ईश्वर ने हमें घर दिया, गाड़ी दी, स्वस्थ शरीर दिया, तो इसका धन्यवाद करना चाहिए। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, इसका धन्यवाद नहीं करता, बल्कि इस बात से दुखी रहता है कि मुझे और अच्छा क्यों नहीं दिया, जो है मेरे पास उससे और अच्छा क्यों नहीं दिया। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने में ही अपना श्रेष्ठ समय समझने लगता है। अब देखिए, जो व्यक्ति जलता है किसी से, देखिए जो व्यक्ति जलता है किसी से, तो वो क्या करेगा, उसके सुख को वो देख ही नहीं सकता। उसे बार बार ये चिंता रहेगी कि वो सुखी क्यों है। जब वो उसके सुख में दुखी रहने लगेगा तो क्या करेगा, हमेशा उसको कष्ट पहुंचाने का प्रयास करने लगेगा। जब वो उसको कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेगा तो अपनी तरक्की के बारे में क्या होगा, भूल जाएगा। अपना सारा समय वो उसकी बुराई में, उसका बुरा सोचने में ही लगा देगा और अपने लिए कोई समय बचा ही नहीं पाएगा। बस यही कारण होता है और यहीं से उस ईर्ष्यालु व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। चलिए अब अगला पेज पढ़ते हैं। देखिए अगला है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, तब जो स्थान रिक्त होगा वह उस पर अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मतलब क्या हुआ, जैसे जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा ना, वो बहुत बुरे किस्म का निंदक होगा। अरे बुराई, ईर्ष्या कैसे शुरू होगी, वो बुराई करके तो शुरू करेगा। वो उसकी बुराई करने लगेगा, जो मिलेगा उससे उसकी बुराई बुरे बातें बताने लगेगा और सोचेगा कि मैं उसका बुरा कर दूंगा, बुरी बातें बता दूंगा, सबकी नज़रों में उसे बुरा बना दूंगा, और जो अच्छा स्थान बचेगा कि तो ये बेचारा कितना अच्छा है, तो उस स्थान पे मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मतलब लोग मुझे अच्छा कहने लेंगे। लेकिन ये उसकी भूल होती है। क्यों, मगर न आज तक ऐसा हुआ है और न होगा। कैसा, किसी की बुराई करके उसको नीचे गिरा देना और खुद अपने ऊपर उठ जाना, ऐसा न हुआ है ना ही होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरे को गिरा कर खुद आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये आपकी भूल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। एक बात और आप दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिएगा, यदि आप अच्छे हैं तो किसी की बुराई करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, आप समाज में नहीं गिर सकते। उसके अगर यदि आपके पतन का कारण कुछ होगा, अगर आपके बुरा होने का कारण कुछ है, तो उसके पतन कारण अपने ही भीतर सद्गुणों का ह्रास होना होता है। मतलब आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं, यदि वो खराब हो गए, यदि आपका आचरण गलत हो गया, आपका व्यवहार गलत हो गया, तभी आप समाज के नज़रिए से नीचे गिर सकते हैं, अन्यथा आपको दूसरा कोई बुराई करके गिराने वाला नहीं है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। ये बता रहे हैं अमथाई सिंह दिनकर जी कि यदि आप सोचते हैं कि मैं किसी की बुराई करके उसको नीचा गिरा दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो व्यक्ति अगर नीचे गिरेगा तो अपने गुणों के कारण गिरे। यदि उसका आचरण खराब हो गया, भ्रष्ट हो गया, तभी वो नीचे गिरेगा, अन्यथा अब किसी के गिराने से वो नीचे नहीं गिर सकता। और उसकी उन्नति भी तभी होगी यदि आप चाहते हैं कि मेरा समाज में नाम बढ़े, तो उसके लिए आपको अच्छे कर्म करने होंगे, अपना चरित्र अच्छा रखना होगा, अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा, तभी आप अपना चरित्र निर्मल बना के समाज में अच्छे गुणों के रूप में जाने जाएंगे। आगे देखिए,
ईर्ष्या का काम जलाना है। और क्वेश्चन आ जाएगा ईर्ष्या क्या काम है, तो ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वो उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। किसको, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसको। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इसी फिक्र में रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। अर्थात मतलब कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिससे मैं उसकी बुराई करूं, जी भर की बुराई करूं, ये बात वो बात, ऐसे वैसे खूब बुराई करूं, और वो मैं अपने दिल की जो भड़ास है वो क्या कर लूं, निकाल लूं। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय ही नहीं हो। मतलब एक तो वो चाह रहे थे कि कोई मुझे मिले जिसको मैं सुनाऊं, अगर कोई मिल गया उनको सुनाने वाला, अगर यदि कोई उनको मिल गया सुनाने वाले, तो वो एक एक बात को बड़ी होशियारी के साथ इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय ही न। मतलब बहुत चालाकी से सुनाते हैं, इस जैसे सुन को आपको लगेगा कि बेचारा कितना अच्छा है, कितना कल्याण करना चाहता है, सबका विश्व का कल्याण करना चाहते हैं। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। कभी व्यंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जरा उनको भी तो देखिए, जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं और इस ढंग से कर रहे हैं मानो कि वो विश्व का कल्याण चाहते हो। जरा उनको भी देखिए, जब से उन्होंने ये काम शुरू किया है, कौन सा काम, ईर्ष्या में बुराई करने का काम, तब से वो क्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं या पीछे घटे हैं? तो जवाब होगा पीछे घटे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा समय तो उनकी बुराई में लगा दिए, अपने लिए तो उनके पास समय बचा ही नहीं। फिर देखिए क्या होता है, यह भी अगर वे निंदा करने में समय का अतिरिक्त अशक्तियों का व्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। ये कहेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा, यदि जो बुरा काम वो शुरू किए हैं, कौन सा काम, दूसरे की बुराई करना, यदि ये काम वो नहीं करते, इस काम को करने में जितनी वो शक्ति लगा रहे हैं, जितना टाइम लगा रहे हैं, यदि वो समय वो खुद पे दे देते तो आज उनका स्थान कहाँ होता, मतलब आज वो कहाँ पहुँच गए होते। चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी तो खराब हो ही जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। अब देखिए, जो व्यक्ति चिंता करता है ना, किसी बात की चिंता, वो तो फिर भी ठीक है, चिंता तो चिता के समान होती है, लेकिन वो फिर भी ठीक है। लेकिन ईर्ष्या तो चिंता से भी बदतर चीज है, बुरी से, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में ईर्ष्या बैठ गई वो उसके चरित्र को, उसके मौलिक चरित्र को कुंठित कर देती है, उसका चरित्र ही खराब कर देती है। देखिए कैसे करती है, कह रही है, शायद मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हम अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। कह रहे हैं उस जीने से तो अच्छा है, किस प्रकार का जीना, क्या दूसरे की बुराई करें, दूसरे की तरक्की को देखकर जलें, उस जीने से तो अच्छा है मर जाना। फिर क्या कह रहे हैं, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना व्यक्ति आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। कहने का मतलब जो व्यक्ति चिंता करने वाला है उसको समाज में फिर भी दया का पात्र समझा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसको अपनी जिसकी बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी करनी है, उसकी चिंता में वो रह रहा है, तो समाज उसको दया भाव से देखेगा, बेचारा अच्छा है, अपनी बेटी की चिंता के लिए परेशान है। लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, किसी से जलन रखता है, उसको लोग दया का पात्र नहीं समझेंगे, बल्कि वो क्या है, एक चलती फिरती जहर की गठली के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती है। मतलब जहाँ जाएगा वो क्या करेगा, जहर ही फैलाएगा। जहर कैसा, निंदा का फैलाएगा, बात से बुराई करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।